नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजनारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची और भगवान शिव से बोली कि हे स्वामी, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी और मैंने देखा कि 3 सहेलियां थीं। उसमें से एक अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी और 2 सहेलियां विधवा का दुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं। ऐसा क्यों? आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो काफ़ी समय से मेरे मन में गूंज रहे हैं। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, जो भी तुम पूछना चाहती हो निसंकोच पूछो। मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। जब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, कौन सी ऐसी स्त्री है जो विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्रियां सदैव दुखी रहती हैं? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि पति के मांगने पर भी कोई एक चीज जो पत्नी नहीं देती। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तुम इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी कहानी में है। यदि आधी अधूरी कहानी सुनोगी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा और आधा अधूरा ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता। इसलिए कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं पूरे ध्यान से आपकी इस कहानी को सुनूंगी और जब मैं इस कहानी को सुनूंगी तो मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। तब भगवान शिव कहानी सुनाने लगते हैं कि हे पार्वती, एक राजा के राज्य में एक सेवक रहता था। उस सेवक की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी और वह सेवक अपनी पत्नी की पतिव्रता धर्म की सबसे व्याख्या करता था। एक बार उसने अपनी पत्नी के पतिव्रता होने की इतनी तारीफ की कि यह बात राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने उस सेवक को सभा में बुलाया और कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म पर इतना विश्वास है। तब सेवक ने कहा कि हाँ, मुझे अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म पर पूरा विश्वास है। तब उस सभा का महामंत्री कहता है कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दूं तो क्या करोगे? तब वह सेवक कहता है कि यदि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा तो मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग ना हुआ तो राजा तुम्हें फांसी की सजा सुनाएंगे। तब मंत्री कहता है कि तुम कैसे मानोगे कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो गया है? तब वह सेवक कहता है कि यदि तुम मेरी शादी में जो पटका बंधाता उसे लाकर दे दोगे और शादी के समय जो दूल्हे के कटार लगाई जाती है उसे अगर लाके दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो चुका है। क्योंकि वह शादी की निशानी है, इसलिए मेरी पत्नी उसे बहुत संभाल कर रखती है और वह किसी को भी यह नहीं देती। फिर वह अगले दिन महामंत्री अपनी दूती से कहता है कि मुझे इस महल के सेवक की पत्नी से मिलना है। दूती कहती है कि ऐसा करना भी मत, वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, उसका परिवार भी बहुत खतरनाक है, तुम्हें मार डालेगा। दूती बहुत चालाक थी, वह इधर की बात उधर और इधर की बात उधर किया करती थी। तब मंत्री कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सेवक की पत्नी से नहीं मिलता, पर तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बहुत से धन के लालच में दूती कहती है कि क्या काम करना है, कहो मंत्री। मंत्री कहता है, यदि तुम मुझे सेवक की पत्नी से उसके पति के शादी का पटका और कटार लाकर दे दोगे और उसके गुप्तांग के पास कोई चिन्ह आकर बता दोगी तो मैं तुम्हें जितना धन मांगोगी उतना धन दूंगा। दूती सेवक के घर जाती है और उसकी बुआ बनकर उसकी पत्नी से मिलती है। सेवक की पत्नी कहती है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और मैं तुम्हें नहीं जानती। दूती कहती है कि मैं तुम्हारे सामने पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ। और वह उससे अच्छा व्यवहार करने लगती है। अच्छा व्यवहार बनाने के बाद वह उससे छल करने लगती है। एक दिन सेवक की पत्नी नहा रही होती है तो वह दूती उससे कहती है कि ला बेटा, मैं तेरी पीठ मल देती हूँ। सेवक की पत्नी बहुत मना करती है। उसके मना करने के बाद भी वह पीठ साफ करने बैठ जाती है और धीरे धीरे वह उसके मुंह पर पानी मारने लगती है और उसी समय अचानक उसकी आंख में पानी मारती है। आंख में पानी जाने के कारण वह आंखों को बंद कर लेती है और आंख बंद होते ही
दूती उसके जांग के पास तिल देख लेती है और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और जाकर उस मंत्री को सब बात बता देती है और कटार और सेवक का पटका उसे दे देती है। तब वह मंत्री राजा के दरबार में जाकर राजा से कहता है कि मैंने देखिए सेवक की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, और सब बात वह राजा को बता देता है। राजा अपने वचन के अनुसार सेवक को फांसी की सजा सुना देता है और राजा सेवक से कहता है कि तुम्हें 15 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो सेवक कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से एक बार मिलना है। राजा उसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए अनुमति दे देता है। वह अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे पतिव्रता होने का बहुत अभिमान था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने तुम्हारे पतिव्रता होने की राजा के दरबार में मंत्री से शर्त लगाई थी और वह मैं हार गया, और अब मुझे 15 दिन बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी। अगले दिन राजा के दरबार में सेवक की पत्नी रूप बदलकर जाती है। वह एक सुंदर सा रूप बनाकर राजा के दरबार में जाती है और कहती है कि मुझे राजा को नृत्य दिखाने की इच्छा है, क्या मैं नृत्य कर सकती हूँ? राजा लोग बहुत शौकीन होते हैं। राजा उसे नृत्य करने के लिए अनुमति दे देता है। उसका सुंदर नृत्य देखकर राजा बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती। तब वह नर्तकी राजा से कहती है कि तुम्हारे दरबार में एक चोर है, उसने मेरा सामान चुराया है, आप उसे बुलाकर फांसी की सजा सुनाइए। राजा पूछता है कि कौन है वह चोर। वह कहती है कि आपका मंत्री। इधर उस मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह कहता है कि मैंने आज तक पहले इसे देखा भी नहीं है, फिर यह मुझे अपना चोर कैसे बता सकती है? मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। भगवान शिव कहते हैं कि जैसे ही मंत्री ने कहा मैंने आज तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी, जब सुंदरी कहती है कि यदि आज तक इसने मुझे देखा ही नहीं तो इसके पास मेरा पटका और कटार कहाँ से आई? इसने मेरे पति के शादी का पटका और कटार चुराई है। इस राज्य के सेवक की पत्नी हूँ मैं, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आपका जो ये मंत्री है, इसने मेरे पास अपनी एक दूती भेजकर मेरी जांग का तिल का पता लगाया और उसी ने पटका और कटार चुराकर इसको लाकर दे दी। और आपके मंत्री द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे पास आई थी तो उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पति की बुआ हूँ और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी, और इस प्रकार मैंने अपने यहाँ पर उस दूती को बहुत सम्मान दिया और इस दूती को अपने यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। स्त्री की बात सुनकर राजा ने उस दूती को बुलाया और उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस सेवक को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक नहीं मुँह से लेती। अब भगवान शिव कहते हैं कि मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री जो समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी में सेवक की पत्नी पतिव्रता थी और वह अपने पति का नाम कभी भी अपने मुख से नहीं लेती थी। इन 3 सखियों में यह वही एक सेवक की पत्नी है जो अपने पति के साथ रहकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि किन स्त्रियों को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी भी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम नहीं मिलता। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि जो पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती, वह है पति को गाली।
पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।